रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। और आज का हमारा सेशन शुरू होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो चलिए आज इसके बारे में ही हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन का थोड़ा सा विवरण जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर था। किसके लेकर था? स्वराज की मांग को लेकर था। और स्वराज की मांग किससे लेना था? अंग्रेज़ों से। ठीक है, अंग्रेज़ों से स्वराज की मांग लेना था। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त सन 1920 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस उद्देश्य क्या थे असहयोग आंदोलन के? तो अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। ठीक है, अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना था और उनकी कार्रवाई में क्या करना था? बाधा उपस्थित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि अब महात्मा गांधी समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया और ये अपना शासन चलाने लग गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनसे आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव हुआ इसका, पश्चिमी जो भारत है, बंगाल तथा उत्तरी भारत में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। कहाँ पे? इसके प्रभाव के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण पश्चिमी जो भारत है हमारा और बंगाल का जो हिस्सा है तथा उत्तरी भारत जो है, उसमें असहयोग आंदोलन के जो क्या है, सफलता मिली। कैसी? अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एवं गुजरात विद्यापीठ तथा बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि स्थापित की गई। इसके लिए ये सारे विश्वविद्यालय क्या करे गए? स्थापित किए गए कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव यहाँ तक फैल गया। ठीक, इसी प्रकार इसका जो संबंध है, तो गांधी जी ने आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1920 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, जिसे लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक जमा राशि की गई। ठीक है, तो क्या किया गांधी जी ने? कौन सा फंड बनाया? तो तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड कब बनाया? 1920 में तिलक स्वराज फंड बनाया, जिसमें कितनी राशि? 1 करोड़ राशि जमा की गई लोगों के द्वारा। इस फंड में 1 करोड़ की राशि जमा की गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। ठीक है, अपना राज, स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, अपना शासन चाहते थे भारत के लोग, तो इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। और ये क्या है? स्वराज की मांग को लेकर एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें, ये चाहते थे कि हम उनके कार्यों में क्या करें? विघ्न और बाधा उत्पन्न करें। कौन चाहते थे? भारत के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम इसकी कार्यों में क्या करें? बाधा उत्पन्न करें। ठीक, विघ्न और बाधा उत्पन्न करें। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। कब किया था? तो 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक, और असहयोग आंदोलन में कौन सा फंड शुरू किया गया था? तो उसके लिए किस फंड की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसके लिए 1 करोड़ से भी अधिक जमा राशि हो गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका अधिवेशन का आयोजन क्या था? तो इसके अधिवेशन का आयोजन सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस सहमति महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया इसके अधिवेशन का आयोजन? तो 1920 में जो कोलकाता है हमारा वर्तमान में, तो उसमें कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आरंभ किया गया। कांग्रेस पार्टी थी 1885 में हो गई थी, उसका गठन हो गया था। तो क्या है, इसके महाअधिवेशन की जो समिति बनाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी? कोलकाता में बनाई गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसके अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, तो
क्वेश्चन बन सकता है कि महासमिति, कांग्रेस की महासमिति का अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के समय किसने किया? असहयोग आंदोलन के समय इसकी अध्यक्षता किसने की अधिवेशन की? तो किसने की? लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करना एवं विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है देखिए, तो पहले क्या किया उन्होंने? सीधा जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया तथा जो उसकी विधान परिषदें थी उनका क्या करने लगे? बहिष्कार करने लग गया कि ये सही नहीं है कि इनका ब्रिटिश जो विधान परिषदों थी उनका क्या करने लग गया? बहिष्कार करने लग गया। और तीसरी बात यहाँ पर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय भी यहीं से लिया गया। ठीक है, इसी प्रकार कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है। क्या कहा? गांधी जी ने कहा अंग्रेज सरकार क्या है? शैतान है। ठीक है, क्या है? अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अब क्या है? हम इनका सहयोग नहीं कर सकते हैं, इनके साथ क्या है? सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर दुख नहीं है। जो अंग्रेज सरकार ने उनके साथ वादे किए थे भारतीयों के साथ, तो उनको क्या है? उस बात पर कोई दुख नहीं है कि हम आपके वादों को पूरा नहीं कर पाए। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएँ हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि क्या है कि जो उन्होंने हमने मांगी थी उन्होंने वो नहीं किया और वो बार बार भूल कर रहे हैं। और हम इसको कैसे स्वीकार करें कि अंग्रेज सरकार ने क्या नई व्यवस्थापिकाएँ बना ली हैं और जो हमारे स्वराज्य के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। ये क्या करेंगे? हमारे स्वराज्य के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ठीक है, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो उसने क्या कहा महात्मा गांधी जी ने कि स्वराज्य जो हमारा अपना राज्य है, अपना देश है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रगतिशील, जो निरंतर चलता रहे और अहिंसात्मक, बिना हिंसा के हमें क्या करना है? आंदोलन करना है। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने असहयोग नीति अपनाई जानी उचित समझी। ठीक है, फिर का क्या है कि हम असहयोग आंदोलन की नीति अपनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव का विरोध। इस प्रस्ताव का क्यों विरोध होता है? तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट से कहा। ठीक है, किससे कहा? एनी बेसेंट से कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता, यह प्रस्ताव क्या है? भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। जो प्रस्ताव रखा गया है तो क्या है? भारत की स्वतंत्रता को क्या है? सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी ने इस विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष घोषणा का सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, मनमोहन मालवीय को, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण, सर नारायण चंद्र वर्कर ने प्रारंभ में विरोध किया। किन किन ने? गांधी जी के सहयोग के साथ गांधी जी का इन्होंने किसने विरोध किया? तो ये जो सारे लोग हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया, मनमोहन मालवीय हो गया, ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना एवं शंकर नायर और सर नारायण चंद्र वर्कर ने प्रारंभ में विरोध किया। फिर भी अली बंधु एवं मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, कौन से अली बंधु? मोहम्मद अली जिन्ना के जो साथी थे, तो फिर भी अली बंधुओं ने क्या किया? एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन के प्रयास से यह कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का गठन पहले हो गया था, इसलिए कांग्रेस को यह स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, स्वीकार करना पड़ा। और जो ये लोग थे बाद में इन्होंने भी बात मानी। तो यही वो क्षण था जहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के बाद ही गांधी जी की युग की शुरुआत होती। इसलिए गांधी का युग, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो गांधी के युग की शुरुआत कहाँ से होती है? तो असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की
युग की शुरुआत होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये हमारे जो 3 प्रमुख नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। और चलिए अब थोड़ा आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सर्वप्रथम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सरकार ने पहले की तरह आंदोलन को दबाने के लिए दमन और समझौते के दोनों रास्ते अख्तियार किए कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो 1935 में उन्होंने कानून बनाया था उसको फिर से उखाड़ने की कोशिश की, उसको फिर देखने की कोशिश की, उसको पढ़ने की कोशिश की और उसको उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास किया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के लिए सम्मिलित रूप में एक संघीय शासन का प्रस्ताव था। वो क्या चाहते थे, जो भारत के रजवाड़े हैं, ठीक है, नंबर 1 जो क्या है भारत के रजवाड़े, और दूसरी बात क्या है, जो ब्रिटिश शासन है उनको क्या करें, एकजुट हम कर लें, उनको क्या करें, हम एकजुट करें। ठीक है, एकजुट करें, उनका एक संघ बनाए, केंद्र में एक प्रकार के द्वैत शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों को सुशासन प्रदान किया गया। ठीक है, जो केंद्र था, तो जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का केंद्र बनाया हुआ था वहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैत शासन का अर्थ है कि वहाँ के रजवाड़े और जो ब्रिटिश का शासन है दोनों क्या है, शासन करें। ठीक है, और प्रांत जो थे वहाँ पर स्वशासन प्रदान किया गया कि प्रांतों पे भारत के रजवाड़े ही शासन करेंगे। इस कौन सा एक्ट था, ये 1935 का एक्ट था। ठीक है, एक्ट का प्रांतों में संबंधित भाग लागू कर दिया गया तथा 17 अप्रैल 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वशासन का श्री गणेश कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, 1937 में प्रांतीय जो स्वशासन था उसका भी श्री गणेश कर दिया गया, उसका भी उद्धार कर दिया गया। परंतु एक्ट के संघ ने सरकार से संबंधित भाग के लागू होने से पहले ही सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही इसका प्रांतीय जो स्वशासन है यह शुरू किया गया, उससे पहले क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब, 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1945 तक जारी रहा। और कब तक जारी रहा, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध जारी रहा। यही विश्वव्यापी युद्ध था और ब्रिटेन को अपने सारे साधन उसमें झोंक देने पड़े। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या कहा, कर दिया, सारे जो उसके ये साधन थे जो ब्रिटेन के द्वारा निर्मित किए गए थे वो उसने कहा सारे उसमें झोंक दिए। भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया और भारत के पास जन धन की जो विशाल शक्ति थी उसे सब लाभ उठाकर तथा अमेरिका की सहायता से ब्रिटेन युद्ध जीत गया। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत के पास जितने भी साधन थे, ठीक है, वो सारे साधन कहाँ चले गए, वो अंग्रेज़ों ने ले लिए, ब्रिटिश सरकार ने ले लिया तथा पूरी जन आदमियों की शक्ति और धन की शक्ति भी क्या है, ब्रिटिश ने भारतीयों से ले ली तथा उसका लाभ उठाकर उसने क्या है, अमेरिका की सहायता से ब्रिटेन ने युद्ध जीत दिया। और क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका की सहायता से किसने जीत लिया, ब्रिटेन ने जीत लिया। ठीक है, अब इसका नुकसान किसको हुआ, तो इसका नुकसान भारतीयों को ही हुआ। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या है, युद्ध जीत दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के अंतिम प्रभाव तथा अहिंसा में उनकी दृढ़ निष्ठा के कारण यद्यपि भारत ने ब्रिटिश संबंध को बनाए रखा, फिर भी क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, तो इसी के कारण क्या है, ब्रिटिश के साथ उन्होंने, भारतीयों ने क्या है, गांधी जी के कारण ही संबंध बनाए रखे। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में नहीं रहना चाहता था। फिर जो विरोध कर रहे थे उन लोगों ने सोचा कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या है, हम ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता हम क्या है, अब स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से नागपुर में एक अधिवेशन होता है और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग, ठीक है, क्या होता है,
नागपुर अधिवेशन होता है और कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की तथा 2 महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए। ठीक है, कहाँ पे लिए गए? तो नागपुर अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, लिए गए। पहला निर्णय था कि कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर स्वराज्य लक्ष्य घोषित कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा कि ब्रिटिश स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर स्वराज्य लक्ष्य घोषित करेंगे। यदि हमारी आवश्यकता है तो अंदर रख लो, वरना बाहर हम क्या है स्वराज्य का लक्ष्य ही घोषित करेंगे। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की जो इस प्रकार थी। ठीक है, दूसरी उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम एक क्या है रचनात्मक कार्यों की एक सूची जारी करेंगे और उसके बाद क्या है ब्रिटिश सरकार के सम्मुख इसको पेश करेंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसी प्रकार तो उन्होंने कहा सभी वयस्कों को क्या है, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना है। ठीक है, जितने भी वयस्क हैं उनको क्या है कांग्रेस का सदस्य बनाना है। 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना है। 300 सदस्यों की क्या है अखिल भारतीय समिति कांग्रेस का गठन करना है। नंबर तीसरी बात है उनकी बाहर से आई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन होना चाहिए। जो भारत क्या भाषा है ना उसी के आधार पर क्या होना चाहिए बोले पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं अर्थात मुख्य हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। ठीक है, तो क्या था स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है स्वीकार करना है और हाथ से बुनाई गई जो हथकरघा की चीज़ें हैं उनको क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जितना प्रयास हो सके हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। ठीक है, हिंदी का ही प्रयोग करना था। असहयोग संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थी। ठीक है, कुछ बातें थी तो सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। असहयोग आंदोलन के जो कर्मचारी थे आदमी थे जो सदस्य थे वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज सरकार के अधीन जो उपाधियाँ दी गई हैं अंग्रेज सरकार ने जो सरकारी नौकरी दी हैं उनके क्या है उनको छोड़ दिया जाए, उनके पदों को क्या है छोड़ दिया जाए। सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, और जो ब्रिटिश की ईसाई धर्म के जो लोग थे उनके जो अर्ध सरकारी उत्सव थे या सरकारी उत्सव थे उनका क्या करना है बहिष्कार करना है, क्योंकि उन्होंने भारत पे अपना ही अधिकार कर लिया था और अपने ही त्योहारों को भारत में मनाने की कोशिश कर रहे थे, उत्सवों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्य से इस्तीफा दिया जाए और जो स्थानीय संस्थाएं ब्रिटिश सरकार की उनके सरकारी पदों से क्या है इस्तीफा दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं और ठीक सरकारी अब अगला है सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार तथा वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, सरकारी स्कूल जो हैं कॉलेज हैं उनका क्या करना है बहिष्कार करना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और न्यायालयों का की करना है बहिष्कार करना है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अपने ही न्यायालय में जाते थे और उन्हीं के लोग ही न्याय पाते थे, अन्यथा कोई लोग न्याय नहीं पाता था। ठीक है, आपसी विवाद पंचायती अदालतों के द्वारा निपटाया जाए और जो आपस में विवाद है वो क्या है अब पंचायतों के ही द्वारा निपटाया जाए। जैसे गांव स्तर पे हम पंचायतों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ग्राम स्तर पर हम निर्माण करेंगे और पंचायत ही क्या करेंगे गांव के पंच ही उन विवादों का निपटारा करेंगे, न कि ब्रिटिश सरकार। ठीक है, असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया जाकर नौकरी करने से इनकार कर देंगे। ठीक है, और एक क्या है मेसोपोटामिया इंग्लैंड में एक जगह है तो वहाँ से जाकर हमारे वर्कर क्या हैं इनकार कर देंगे, हमारे कर्मचारी वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, और हमारे सैनिक भी क्या हैं मेसोपोटामिया नहीं जाएंगे। विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए और क्या है ये जो विदेशी का जो सामान है इसका क्या है पूर्णतः हमें बहिष्कार करना है। ठीक है,
इसी प्रकार बहिष्कार से संबंधित कुछ निर्णय थे। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी के विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव पर चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे। ठीक है, चित्तरंजन दास इसमें सहमत नहीं थे बहिष्कार पे। उन्होंने कहा, मैं परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूँ। लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों एवं अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, एजुकेशन सिस्टम का एक साधन मात्र थी, इसलिए क्या कहा कि स्कूल हैं जो और अदालत हैं उनका क्या है, धीरे धीरे बहिष्कार किया जाए। ठीक, आंदोलन को हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन को हिंसात्मक से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए मैं हर अपमान सहने के लिए भी तैयार हूँ और हर यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मैं मौत के को सहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आंदोलन नहीं करना है, हमें शांतिपूर्वक ढंग से अंग्रेज़ों से क्या है, अपने स्वराज्य को पाना है। ठीक है, तो इतनी सारी बात है स्वराज्य का लक्ष्य, कल हम इसमें पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे स्वराज्य का लक्ष्य। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।